कथाओं के माध्यम से ये कहते हैं कि कोई पापात्मा नहीं है। जब चाहे मेरा दरवाजा खुला है, कपट छल छोड़ करके, चुगली निंदा छोड़ करके जब चाहे मेरी शरण में आओ, मेरा हाथ खुला है, तुमको पाप मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, केवल मेरे। सर्वधर्मान, धर्मान माने सारे रीति रिवाज जितने हैं वो ये हो, सब जितना आपको शक हो गया है, इसमें एह लिखा है, यहाँ एह लिखा है, वहां ओ लिखा है, एक ही करो। माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है, ब्रह्मांड के सामने मेरा वादा है कि सर्वधर्म, चिंता मत करो, आप बस मेरी शरण ग्रहण करो तन मन धन से। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। देवताओं ने चतुराई की, नाग माता सुरक्षा को परीक्षा के लिए भेजा। समुद्र में वो आ गई अपनी माया, लेकिन हनुमान जी पहचान गए, क्योंकि ओह जी उसके मुंह से निकल गया। प्रणाम किया हनुमान जी ने, क्योंकि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक छोटा सा इसी बात पे एक संत लोग कहते हैं, एक छोटा सा वृत्तांत राजेश्वरानंद महाराज इसको बहुत सुनाते थे, जो अभी साकेतवासी हो गए। कहते हैं एक बार ये कथा सुनकर के एक व्यक्ति गया कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो बड़ा प्रसन्न था। तो बाहर क्या हुआ, एक हाथी और उसके पीलवान बैठा हुआ है, आ रहा था, बड़ा बिगड़ गया था हाथी, हाथी बिगड़ा हुआ था। पीलवान कह रहा है कि भैया हाथी बिगड़ा हुआ है, देखो सब लोग भाग के छुप रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाग जाओ, ये मेरे बस का नहीं रह गया है। लेकिन वो बेचारे कहने, आज कथा में हुआ है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी, और मैं तो इसको प्रणाम करूंगा। प्रणाम करने गए और हाथी ने उठा के फेंक दिया। अब चोट लग गई। दूसरे दिन फिर कथा थी, कथा में पहुंच गए। बोले महाराज, बोले क्या हो गया भाई? बोले आप कह रहे हैं कि श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो हम प्रणाम करते हैं हाथी का, और हमका फेंक दे। हाथ गोड़ देखा, हमारा का हालत यह है। कहे तो का हाथी हम तो दिखाए पड़ा, तो का भगवान दिखाए पड़े, पीलवनों ना दिखाए पड़ा। जब पीलवनों तो भगवान रहे, कहते रहे हट जा हट जा। तो राजेश्वरानंद जी बड़े प्रेमी बता रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि हमें यह जानना है कि सांप को दौड़ के प्रणाम न करें। ये अपने आप में बताया जाता है कि आप अपने दिल में रखें कि सब भगवान ही हैं। इसका मतलब नहीं कि आप सांप दौड़ के आवे काटे तो आप जो है कहा जय राम जी की। तो ये बहुत सावधानी का विषय है कि अगर आपको बताया गया है पहले से, आपके माँ बाप ने, आपके मित्रों ने बताया भाई सांप के अंदर भी से काट लेगा तो मर जाओगे, तो उनके अंदर भी तो भगवान है, उसी के अंदर नहीं उनके अंदर भगवान है। तो व्यवहारिक जो है, व्यवहारिक रूप हमको जानना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई काम कर जाए। अब देखिए, अब उसने कह दिया कि माताजी हमको जाने दो, शर्त विशाल रूप धारण करके आ गई। कह दिया कि नहीं, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। उसके मुंह से निकल गया कि देवताओं ने मुझे आहार के लिए भेजा, देवताओं का नाम निकल गया। हनुमान जी समझ गए कि यह देवताओं की चाल है। कहने का मतलब ये बंदनीय है, इसको मारना नहीं, एक मुक्का मारते खत्म हो जाती। हनुमान जी सबको नहीं मारते। हनुमान जी प्रार्थना करेंगे, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। मैं जिस काम के निकला गया हूं माता जी हमको जाने दो, और यह कार्य है कि मुझे माता की खोज लेकर भगवान को सुनाना है। उसके बाद मैं वादा करता हूं
कि आप मुझे खा लीजिएगा। वो मान नहीं रही है। तो अब उसने कहा, हनुमान जी ने कहा जौन करा तो कह लिया। अब अपना रूप बढ़ाना शुरू किया हनुमान जी, डबल रूप। इस प्रकार जो जन भरित ही बदन उपसारा, कपुतनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन, 1 जोजन नहीं 16 जोजन, मतलब समुद्र के बराबर मुंह कर लिया, कहां भाग के जाएंगे। तुरत पवन सुत 32 भयो, और विशाल रूप कर दिया। ये है भगवान की कृपा। अहंकारी के अहंकार को भी भगवान दूर कराते हैं अपने भक्तों से। ये है कि सुरसा को जो अहंकार था उसको भगवान हनुमान जी के अंदर उसके जरिए उसको दूर कर रहे हैं। अब भगवान बुद्धिमताम, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने देखा कि इसका मुंह फैला हुआ है, आंख बंद है, तो छोटे बने और मुंह के अंदर प्रवेश किए और कान से निकल गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, और प्रणाम किया। सुरसा जी ने कहा, वो नाग माता है, कहती हैं कि आप बहुत ही बुद्धिमान हो, निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देती हूं कि आप एक सारा कार्य भगवान का संपन्न करके आएंगे। आगे हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका, जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ था तो उसकी बहन सिंहिका डर के कारण आकर के समुद्र में स्थान ले लिया था, और जो भी जीव ऊपर से जाते उनको अपनी शक्ति से खींच करके उनको भोजन बना लेती। वही कार्य हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। ताहे मारे मारो तुषुत वीरा, बारिधि पारि गयो मति धीरा। सुंदरकांड की विशेषता जो बताने जा रहा हूं, जिसपे हमको बहुत ध्यान देना है। अब यहां पे हनुमान जी पार पहुंच गए। यह कथा शंकर भगवान किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। जहां जहां व्यक्ति की तरफ बढ़ता है, भगवान श्री राम से कथा जहां अलग होती है, जहां और किसी को ज्यादा प्रशंसा मिलती है, शंकर भगवान ब्रेक लगा देते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जी, हनुमान जी ठीक है जय जयकार को, कि हनुमान जी स्वयं है, और शंकर भगवान अपना बखान सुनना नहीं चाहते। वो तो परम वैराग्यवान है, वो सारा यश भगवान को देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कहते हैं, उमान कछु, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब जब हमको समाज में प्रशंसा मिले, हमको भगवान को प्रणाम करना है हृदय से, नहीं तो सबसे बड़ा विषय है प्रशंसा। क्योंकि प्रशंसा के योग्य थोड़ी देर के, जैसे आपका एक विद्यार्थी है, उसकी प्रशंसा हुई, अच्छे अध्यापक हैं उनकी प्रशंसा हुई, अच्छे प्रशासक हैं उनकी प्रशंसा हुई, ये सब ठीक है। लेकिन आज के समाज में झूठी प्रशंसा करके अपना काम बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत है। तो हमें समझना है कि कौन प्रशंसा हमारी कर रहा है और कौन हमको मूर्ख बना रहा है। तो भगवान के भक्त हमेशा सतर्क रहते हैं। बाबा हमारे सतर्क रहते हैं। कहते हैं, उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। हे देवी, इसमें ज्यादा एक व्यक्ति को प्रशंसा मत करो, उसके पीछे जो शक्ति है भगवान श्री राम की, जो काल भी उनसे डरता है, काल को भी खा जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से वहां से आगे बढ़े। हनुमान जी एक विशेष विशाल पर्वत पर चढ़े और सुंदरता देखी लंका की, और देखा कि इतने बलिष्ठ बलिष्ठ पहरेदार हैं चारों तरफ। कोई गधे का मांस खा रहा है, कोई भैंसे का मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई विभिन्न विभिन्न प्रकार के मांसाहारी पहलवानों को देखा, बड़े बड़े विशाल काय लोगों को देखा, पहरेदारों को देखा, और भगवान को प्रणाम किया कि लंका के अंदर घुसना कितना मुश्किल है, लेकिन भगवान का नाम लेके चले हैं तो भगवान ही पूरा करेंगे।
हनुमान जी विचार करते हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार। छोटा रूप धारण करते हैं। मशक माने, संस्कृत में मशक माने चूहा, मच्छर नहीं, यहां मशक का मतलब है चूहा, छोटा रूप। हनुमान जी ने विचार किया, भगवान का सुमिरन किया, हर जगह भगवान का सुमिरन। जैसे भगवान श्री राम जब भी भगवान अवतार लेते हैं, उनके आराध्य देव होते हैं भगवान शंकर, आराध्य देवी होती हैं माता पार्वती। जिन जिन स्थानों पे भगवान ने स्नान किया श्री राम जी ने, वहां वहां बाबा भोले की और माता जी की पूजा की। लेकिन भगवान शंकर जानते हैं कि यह सुति सेतु पालक राम तुम, आगे कहते हैं सत्य संध पालक श्रुति सेतु। भगवान विधिवत नियम का पालन करते हैं। कोई संत मिलता है, कोई ब्राह्मण मिलता है, कोई ऋषि मिलता है, उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। ये है मर्यादा। किसी पद पे हैं आप, लेकिन अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों के सामने अगर आप साष्टांग दंडवत करते हैं या प्रणाम ढंग से करते हैं हृदय से, तो इसका आपको लाभ मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। अहंकारवश करते हैं तो आगे आपको ठोकर मिलेगी, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है, क्या मालूम कल क्या होने वाला है। मशक समान रूप कपिधरी लंक ही चलो सुमिर नर हरि। अब देखिए वहां भी मिल गई एक नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी। वो कहती हैं बहुत चालाक समझते हो अपने आप को, हमने सीसीटीवी लगा रखी है, तुम चले जाओगे, बहुत चालाक समझ रहे हो, मेरे पास ऐसी विद्या है, अब तुमको मैं खाऊंगी। हनुमान जी कहे ठीक है, तुहिन मिली है, तुहिन खा। हनुमान जी ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया, छोटे से बड़े हुए, एक मुक्का मारा और सीधे ढेर हो गई। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठन मनी, सीधे धरती पे गिर गई। अब लेकिन अब देखिए, सत्संग हो या संत का स्पर्श हो, हनुमान जी संत हैं, किसी कारण से उनका स्पर्श हुआ, उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। क्या कहती है कि हे प्रिय, हे तात, जब रावण को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, तो मैं भी वहां उपस्थित थी। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब रावण को, कुंभकर्ण को और विभीषण को वरदान देके ब्रह्मा जी आने लगे, तो मैं उनकी सुरक्षा में थी। तब मुझे संकेत दे दिया ब्रह्मा जी ने। क्या संकेत दिया? बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। अगर तुमको कोई मुक्का मारे बंदर, कितने साल पहले, कि अब उसको याद आ गई, अभी तो खाने जा रही थी, अभी उसको पहचान नहीं आया, अहंकार वस्ती, मुक्का पड़ते ही बिकल होश, जब तुम बिकल होगी, गिर जाओगी, बेहोश हो जाओगी, तब जान लेना कोई बंदर आपको मारे और आप बेहोश हो जाए, तब जान लेना कि अब तुम्हारी लंका के निवासियों का, राक्षसों का संहार होने वाला है। और मैं तो भाग्यशाली हूं तात, तात मोरवती पुण्य बहुता, देखहु नयन राम के दूता। अब वो सत्संग कर रही है कि मेरा सौभाग्य है, थप्पड़ खाते जो खून था राक्षसी वाला निकल गया। अब वो कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब सत्संग कर रही है, कौन कर रही है? बड़ी विकट राक्षसी। तात स्वर्ग, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही शकल मिली, जो सुख लो सतसंग। जो थोड़ी देर के लिए संतों के साथ भगवत कथा सुनी जाए, वो स्वर्ग के सुख से और मोक्ष के सुख से भी बड़ा है। ये कौन कह रही है? वो राक्षसिनी कह रही है, जिसको हनुमान जी ने मुक्का मारा है। ये है, अब आशीर्वाद दे रही है। क्या आशीर्वाद दे रही है? आप सुने। अब आशीर्वाद दे रही है जो इनको खाने के लिए तैयार थी। ये है भगवत कृपा।
यही आपका दर्शन करें। प्रवेश नगर, प्रवेश करो भगवान का नाम लेकर के। कौन कह रही है? रक्षा करने वाली, रावण की रक्षा में थी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार नहीं मिटाए, करल सुधारि करहि मिटाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु श्यामताही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करी चितवा जाही, राम कृपा करी चितवा जाही। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। माता ने जो 8 प्रश्न किए थे, बाबा उसी का जवाब दे रहे हैं, जिसमें ए भी है। अब ओह राक्षसनी कहती है कि प्रवेश नगर, भगवान का नाम, अब ओह भगवान श्री राम का नाम लेके प्रवेश करो और विजय प्राप्त करो। अब यहां पे देखिए, गरल सुधा, जितना जितना भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। मीरा जी को विष दिया गया, प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए, कुछ हुआ? ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां भगवान स्वयं सेवक बन करके हमारे कष्ट को स्वयं ले लेते हैं। कहते हैं गरल सुधा रिपु करई मिताई। जब भगवत कृपा होती है तो आपका दुश्मन भी रात को आएगा, बोले चिंता न करा हम ही। भगवत कृपा होती है तब, और बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाती है, और अगर बड़ी से बड़ी परेशानी हो वो शांत हो जाती है। और यहां कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु जैसा पहाड़ कठिनाई धूल जैसी हो जाती है अगर भगवत कृपा हो। राम कृपा करि चितवा जाहि। देखिए कितना अच्छा प्रसंग, राक्षसी ने कितना बढ़िया सत्संग किया। अब हनुमान जी प्रवेश किए और रात भर सारे, वहां मंदिर जो कहा गया है, मंदिर माने भवन, सारे घरों में झांक झांक करके हनुमान जी रात के अंदर देखते रहे कि माता सीता कहां हैं। रात भर रावण के भवन में भी हनुमान जी जाके झांके देखे, लेकिन माता जी का कहीं पता नहीं चला। लेकिन भगवान कृपा देखिए, करने कराने वाले तो भगवान हैं। भगवान स्वयं विभीषण को प्रेरित कर रहे हैं। अब देखिए, आप भगवान का नाम लेके निकले हैं ना, तो विभीषण को भी प्रकट कर देते हैं भगवान। वहां देखा, एक भवन देखा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और भवनों से यह भिन्न भवन है, इसमें रामायुध अंकित है, तुलसी का वृक्ष है सामने घर के। और बड़े प्रसन्न हुए
रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसिका वृंद तह देखि हर्ष कपीराए। भगवान के भक्तों का घर दूसरे भक्तों को आकर्षित करता है। कुछ निशानियां होती हैं। हनुमान जी परख लिए कि यहां कोई संत है, लेकिन विचार कर रहे हैं कि लंका में कोई माया तो नहीं है, ये रावण की कोई माया तो नहीं कर रखा है कि ऐसा भवन बना कि मुझे कोई ठगने वाला हो, क्योंकि मायावी है रावण। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये सोचने लग गए हनुमान जी, विचार करने लगे, तर्क कर रहे हैं सही है गलत है। अब भगवान श्री राम विभीषण को प्रेरित कर दिए, जगा दिए विभीषण को। मन महु तर्क करे बहुलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण को भगवान जगा दिए कि अब हनुमान जी का कार्य पूर्ण करना है, नहीं तो हनुमान जी अभी तर्क करने लग गए हैं, मतलब परेशान हैं। भक्त जब परेशान होता है तो भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपिस जन कीन्हा। राम राम कह करके निकले विभीषण जी। बाहर कभी नहीं निकलते थे, भगवत प्रेरणा से राम राम करते बाहर निकले। अब ये सोचे कि भगवान का नाम लेना है, भक्त है, और भक्त है तो उससे मिलो, वो रास्ता बताएगा। यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधुत हो ही न कारज हान। पहचान लिया कि ये साधु व्यक्ति हैं, संतवत व्यक्ति हैं, इनके जरिए हमारा काम सिद्ध होगा। क्योंकि पूरे लंका में भगवान श्री राम का नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि विभीषण ने वर मांगा था कि प्रभु हमें आपकी शरण चाहिए, जिसको संपदा चाहिए उसको भगवान ने संपदा दी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती दिया, और विभीषण को भगवान अपनी शरणागत दिया। विभीषण से मिले, अब आपस में परिचय हुआ। अब परिचय हुआ तो सारी बातें हुई। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए कि लगता है भगवान की कृपा अब मेरे ऊपर हो गई है। विभीषण ने कहा कि क्या आप तीनों देवताओं में कोई हैं, या कोई देवता है, या कोई बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हैं? मुझे शक पड़ रहा है। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। तब विभीषण ने दिमाग में आ गया कि ये भगवान के सेवक हैं। तब कहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब यही पहचान है कि आपका भगवान के प्रति कृपा हो गई है। आप कहेंगे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा यही हुई कि भगवान की कथा मिले, संतवत प्राणी मिले, भक्त प्राणी मिले। संसार की बात करने वाले तो दुनिया के लोग हैं, अपनी प्रशंसा करने वाले लोग बहुत हैं। रामायण लिख दें अपनी प्रशंसा में, किसी की बुराई में भी रामायण लिख दें। ऐसे ऐसे व्यक्ति इस समाज में हर जगह मिलेंगे आपको। भगवत चर्चा जहां हो रही हो, जहां भगवान की विशेषता हो, ऐसे अवसर बहुत कृपा से हमको आपको प्राप्त होते हैं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ने कहा कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। अब मेरे ये भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा मुझ पर हो गई है। संत भेज दिया। लोग कहते हैं कि भैया संत को ढूंढो, कोई संत को ढूंढ नहीं सकता, काल नेमियों की संख्या बहुत है, संत छुपे हुए हैं। आपकी इच्छा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो भगवान शंकर स्वयं संत बन करके आपके पास आ जाते हैं। जैसे हनुमान जी, भगवान शंकर जी स्वयं हैं, विभीषण के पास पहुंच गए। लेकिन नम्रता देखिए, ये नम्रता सिखाती है सुंदरकांड। हनुमान जी को बखान किया उन्होंने। हनुमान जी ने क्या कहा
सुनहु विभीषण प्रभु कर रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। उनका सेवक कहीं रहे, उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसका यश बढ़ाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। अपना यश नहीं लेते, अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। क्योंकि हे विभीषण, मैं तो बंदर हूं, अशुभ हूं, निम्न योनि है, और मेरा स्वभाव क्या है, मेरा क्या लक्षण है। कहूं कवन मैं परम कुलीन, कौन से उत्तम कुल का हूं, और कपि चंचल सबही विधिहीन, कोई भी गुण नहीं है, चंचलता है। मन एक सेकंड रुकता नहीं। कपियों का स्वभाव होता है बंदरों का कि एक सेकंड उनका मन ठहरता नहीं है। और यही नहीं, मैं इतना अशुभ हूं, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हम सब हनुमान जी से नम्रता सीखें, जो कि बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है। शंकर जी और हनुमान जी दोनों मिलकर के हमको आपको सिखाने आए हैं राम कथा के माध्यम से कि संसार की कुछ संपदा पा करके आप सम्राट जैसा व्यवहार करते हैं, गरीबों को दुख देते हैं, उनके सामने टेढ़ा होकर चलते हैं। हनुमान जी से सीखना है हमको। हनुमान जी के चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन शंकर जी का जल चढ़ाते हैं, लेकिन नम्रता कहते हैं कि उनको तो हम मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। अब हमको उनकी बातों को मानना है। ये हमको यह राम कथा समझा रही है। हनुमान जी कह रहे हैं अपने विषय में, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में परम बुद्धिमान, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी। जिसको जितना ज्ञान होता है वो जानता है कि कण कण में जो कुछ हो रहा है हमारा प्रभु कर रहा है। हवा चल रही है, ये भी प्रभु कृपा से। सूरज निकल रहा है, ये भी प्रभु कृपा से। पेड़ पौधों में फल आ रहा है, वो भी प्रभु कृपा से। एक पत्ता झड़ता है, दूसरा पत्ता आता है। हमारे शरीर में हम भोजन उल्टा सीधा डाल लेते हैं, भगवान उसको रात भर पचाते हैं, खून बनाते हैं। रात भर सोते हैं, वो सांस देते हैं बैठ करके कि कहीं ऐसा ना हो सांस निकल जाए, सांस का प्रबंध करते हैं। आंख में कहां से ताकत दे दिए कि हम दूसरी चीज देखते हैं, बताओ कोई विज्ञान है? आंख में कहां से ताकत आ रही है, कान में कहां से ताकत आ रही है? सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर परेशान हैं। ऐसा दिव्य शरीर दिया है, इससे एक ही काम है। कहते हैं बहुत गंदा है, लेकिन एक काम है, हम इस जीवन मुक्त हो सकते हैं। और माता जी कहती हैं जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हम सोचते हैं कि थोड़ा भगवान का नाम ले लिए बहुत बड़ी चीज है। पार्वती जी कहती हैं अंत में खुद कथावाचक बन गई, जो जीवन मुक्त हैं, जो भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं, वो भी नित्य सत्संग सुनते हैं। शनकादि महापुरुष, शनकादि आप जानते हैं 4 भाई हैं, प्रथम संतान है ब्रह्मा जी की। वो घूमते रहते हैं हर जगह, 5 वर्ष की अवस्था है उनकी, आदि हैं, सबसे पुराने हैं वो। ब्रह्मा जी के बाद उन्हीं का नंबर है। घूमते रहते हैं, कहीं कथा हो कथा सुनाने लगते हैं, और कहीं कोई नहीं मिला तो आपस में कथा सुनाने लगते हैं। उनका भगवान की कथा इतने वर्षों से, कल्पों से कर रहे हैं, लेकिन कथा खत्म नहीं हुई। ऐसा शौक है कथा सुनाने और कथा सुनने का, इतना रस है। रस विशेष जाना, भगवान का ये विधान है कि भगवान की कथा सुनते रहो, नई नई चीजें आती रहेंगी। कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन लीर। नाम की भगवान की कितनी कृपा है कि मैं क्या था, अपवित्र था, कोई कुल नहीं था, कोई बुद्धि नहीं थी। भगवान ने हमको अपना संत बना लिया, अपना भक्त बना लिया। इसके सोच करके आंखों से नीर बहने लगे। अब हनुमान जी ने कहा कि भाई बात तो हो गई, लेकिन हम आए हैं माता जी की खोज के लिए। माता जी कहाँ है? विभीषण को मालूम है
विभीषण ने बताया कैसे कैसे आपको जाना है, और हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए। रावण उस समय मंदोदरी के साथ अपनी समस्त रानियों के साथ वहां आया था और माता को कटार निकाल के डरा रहा था कि तुम इतने समय में शादी कर लो, आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। माँ सो दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। और माता जी तृण का ओट लेकर के उससे बात कर रही हैं कि तुम तो एक तारे हो, हमारे भगवान श्री राम शूर हैं, चोर जैसे गए थे, साधु का भेष धारण करके गए थे, कपट करके लाए हो। जब भगवान श्री राम को पता चलेगा तो तुम्हारे कुल का विनाश कर देंगे। माता जी ने डांट के भगा दिया, लेकिन क्रोध में गया कि अगर 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। और हनुमान जी चुपचाप छोटे बन करके एक आम के पेड़, अशोक के पेड़ के पत्ते में छुपे हुए बैठे हुए देख रहे हैं सारा, और दुखी हो रहे हैं। उसी समय त्रिजटा, देखिए आपको पहले बताया है कि जो पुलस्त्य मुनि थे उनके पुत्र थे विशर्वा। विशर्वा के 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी के कुबेर जी थे, दूसरी पत्नी के रावण और कुंभकर्ण थे, तीसरी पत्नी के खरदूषण, तीसरा और कौन थी, शूर्पणखा, चौथी पत्नी के विभीषण और त्रिजटा। त्रिजटा भगवान की परम भक्त है, जैसे विभीषण भगवान की परम भक्त हैं। वो माता जी, और उसने सपना देखा, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखिए भगवान की कृपा, क्या आगे होने वाला है त्रिजटा को मालूम चल गया, और माता जी को बता रही है कि हे देवी, आप क्यों परेशान हैं? आप मांग रहे हैं कि हमको आग ला के दे दो, मैं प्राण त्याग दूं, मैं प्राण त्यागना चाहती हूं। वो कह रही हैं आप घबराओ मत, माता चिंता मत करो, मैंने सपना देखा है और ब्रह्म मुहूर्त में देखा है, और ब्रह्म मुहूर्त का सपना माता बहुत सत्य होता है। सपने में क्या देखा, हनुमान जी सुन रहे हैं। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में एक बंदर आया, पूरे लंका को जला डाला और राक्षसों को, इसकी सेना को संहार कर डाला। और रावण क्या पोजीशन है, रावण को किस रूप में मैंने देखा, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, गधे पे, उल्टा गधे पे बैठ करके रावण नंगा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, 20 भुजाएं खंडित हैं और सर नहीं है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन विभीषण पाई। माता जी मैंने ये सपना देखा है। हनुमान जी सुन रहे हैं कि लगा था आपका जलायुग परे कहा। हनुमान जी ऊपर सोच रहे हैं कि कहो हमको लंको जलायुग परे कहा, हम तो माता जी खोज करे आए ही, लागत भगवान हमसे लंको जरवई हैं। देखिए ये है भगवान कैसे कैसे बताते हैं उनको कि देखिए अभी आपको लंका भी जलाना है, चिंता न करा। और कहती है त्रिजटा, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में सपना पूरा हो जाएगा, गारंटी। और वही हुआ, 4 दिन में लंका का विनाश हुआ। माता जी बहुत दुखी हैं। त्रिजटा अपने घर चली गई। सारी, और जो रावण ने कहा था सारी राक्षसों को इनको सताओ, इनको परेशान करो, जब ये सपना सुना तो बोला सारी राक्षसें जो उनकी सेवा में थी, जो उनकी रक्षा में थी, जो उनको दंडित करने के लिए थी, उनको बोला कुछ करोगी और पूरे राक्षसों का संहार होना है, मान जाओ। सब हाथ जोड़ के, जो उनको मारने के लिए आई थी, दंडित करने के लिए आई थी, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और इस प्रकार से हनुमान जी सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, माता जी दुखी हैं। तो हनुमान जी सोचे कि यार दुख तो संसार में बहुत है, हमारे पास अनुभव है, माता जी भी दुखी हैं, तो क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने एक सिंपल राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र
हनुमान जी क्या बोलते हैं? राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय, जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान माता जी भगवान श्री राम को क्या बोलती हैं? करुणा निधान। भगवान ने कहा कि जब माता जी को शक होगा देवी सीता को, तो आप उनको कहिएगा करुणा निधान ने भेजा है, यह माता जी के अलावा कोई नहीं जानता। तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले पुत्र छुपे क्यों हुए हो, सामने आओ। जब करुणा निधान शब्द बोला कि मैं उनका सेवक हूं, और यहाँ देखे छोट के बांदर बन के सामने माता जी के बैठ गए और प्रणाम किए। और माता जी कहती है, कब बेटवा इतना छोट बानर रहा, रावण के सेना में एक से एक विशाल राक्षस हैं, तो का तो ऐसे चबाए जाई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। मुझे संदेह हो रहा है, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। बोला माता जी भगवान की कृपा से मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन भगवान ने मुझे भगवान के नाम से जुड़ करके मैं बहुत बड़ा हो गया। क्या कहा हनुमान जी ने? कनक भूधरा धाकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। एक विशाल शरीर दिखाया माता जी को। माता जी को शर दिखाइए नहीं पड़ रहा है, इतना विशाल भूधराकार पहाड़ जैसा। माता जी ने कहा वाह, बड़ी खुश हुई। अब यहां नम्रता देखिए, हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया कि यह हनुमान भगवान श्री राम की कृपा है। कहते हैं हे माता, बखान करने लगी माता, बहुत ही सतर्क रहता है भगवान का भक्त। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। वहां कपट नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं और हृदय में कुछ है, नहीं। भक्त अंदर बाहर बराबर रहता है। लोग उसको मूर्ख कहते हैं, क्यों? साफ साफ बोल देता है, क्योंकि भगवान की ताकत उसके साथ है। क्या बोल रहे हैं? सुनु माता शाखा मृग, एक डाल से कूदने वाला मैं बंदर हूं, और मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप जे गरुण ही खाही, परम लघु ब्याल। बस भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा हो जाए तो एक छोटा सांप गरुड़ को खा सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान किसी से कुछ भी करा सकते हैं। जय जय सीताराम। अब चर्चा हुई, माता जी ने को समाचार सुनाया कि भगवान बड़े ही व्याकुल रहते हैं आपके वियोग में, और भोजन भी नहीं करते हैं हमेशा। लेकिन आपकी सूचना नहीं मिली थी, इसलिए भगवान से विलंब हुआ। आप निश्चिंत रहिए, भगवान अपनी सेना के साथ हम सबके साथ आएंगे, रावण की सेना का संहार करके आपको ले जाएंगे। आप आश्वस्त हो जाइए माता जी। माता जी बड़ी आश्वस्त हुई।
और आशीर्वाद देने लगे कि पुत्र तुमने हमारा कष्ट दूर कर दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जी के पास क्या है, एक थोड़ा सा आशा मिली और माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि हे पुत्र, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। कहा अमर हो जाओ, अजर अमर रहो, सारे गुणशाली हो जाओ। हनुमान जी चुप रहे और जैसे कहा करहूं बहुत रघुनायक छोहू, भगवान श्री राम आपसे बहुत प्यार करें। हनुमान जी छोटे होके नाचने लग गए। ये है बच्चे बन गए, माता के सामने बच्चे बन के नाचने लग गए कि मैं भाग्यशाली हूं कि भगवान हमसे प्रेम करें। माता जी हमको भूख लगी है, यहां एक छोटा सा हम भजन लेंगे, फिर आगे हम प्रवेश करेंगे। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर ना बनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। सजनम क्यों बिरथा गवायो, हीरा सजनम क्यों बिरथा गवायो। ना सत्संग कियो हरे गुण गायो, ना सत्संग कियो हरे गुण गायो। जननी तुझे फिर न जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। जमाने भरम भुलानी, तेरी जवानी भरम भुलानी। गुर पितु मात की बात न माने, गुर पितु मात की बात न माने। नैया कहो पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता,
पाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा कहते हैं लाभ न किछु हरि भगति समाना। सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति। ऐसा नहीं है कि कार्य छोड़ करके सारे कार्य करें, भगवान को यह माने कि भगवान साक्षी करने कराने वाले हैं, यही इतना मान करके लाभ न किछु हरि भक्ति समाना। और ये कौन कहता है? जही गावहि श्रुति संत पुराना। सारे ग्रंथ, सारे संत, सारे महात्मा कहते हैं कि यह जीवन बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक लगातार संघर्ष करता है। अगर आप चाहते हैं शांति सुकून, तो भगवान की शरण में रहा जाए और सबके साथ सद्व्यवहार किया जाए। अगर हम दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों की चीजें हड़पते हैं, किसी को नीचा समझते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, तो आप मंदिर में नहीं, मंदिर में पड़े रहो और सुमेरु पर्वत जैसा सोना दान कर दो, आपके किसी लायक नहीं। जब तक हर किसी का शोषण नहीं, सबका सहृदय रहना है। क्यों? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी जीव को आपके जरिए अगर पीड़ा हुई तन मन धन से, तो आप समझ लो, विचार करें आप कि दोबारा हे प्रभु हमारे बस का नहीं प्रभु। हम तो अहंकार में आ जाते हैं, कहीं कुल का अहंकार, कहीं पद का अहंकार, कहीं विद्या का अहंकार। प्रभु जो आपने दिया है हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मन को हमने बनाया, बुद्धि को हमने बनाया, किडनी को हमने बनाया, हृदय को हमने बनाया, सिर को हमने बनाया। ऐसा हम सोचने लगते हैं। प्रभु हे प्रभु कृपा करो कि हमारे अंदर नम्रता आए। आपकी जो ये ब्रह्मांड नायक हैं आप, आपकी विशालता का हमको बोध हो प्रभु, अपनी शरण में रखो, यही प्रार्थना है। और हानि क्या है? हानि की जग यही सम किछु नाही। सबसे बड़े हानि क्या है? भजियन राम ही नर तनु पाई। भगवान का भजन नहीं होता तो हनुमान जी कहते हैं कि वही विपत्ति है जब हे प्रभु आपका न कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कथा में हम पुनः प्रवेश करते हैं। हनुमान जी ने कहा माता मैं वहां से चला हूं समुद्र पार से, अब तक कोई भोजन नहीं किया, भूखा हूं, प्यासा हूं। इतने फल हैं आपके अशोक वाटिका में, मेरी इच्छा है कि मैं आम के फल खाऊं। माता जी कहती हैं कि पुत्र वैसे बड़े बलशाली हैं यहाँ पे सारे राक्षस। बोले माता जी उनकी चिंता नहीं, बस आप आशीर्वाद दे दो। बोले आशीर्वाद दे रही हूं लेकिन भगवान का नाम लेके खाना ये है। हमें अपने बच्चों को, अब उनको बेटा कह रहे हैं, हे सुत, अपने बेटों को कहना है कि बेटा स्कूल जाओ, भगवान का नाम लेके जाओ, भगवान का नाम लेके आओ। जो भी भोजन बना भगवान का प्रसाद बना करके भगवान की सेवा में रख करके सबको पान कराओ, प्रसाद बन जाएगा। यह नियम हमको करना ही करना है। पवित्र होकर के भगवान को समर्पित करें, तब हमारा जीवन जो है बड़ो सुहृद रहेगा, हमारे बच्चे भक्त बनेंगे। हमारा आपका जो माँ बाप अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाते, बस मशीन बनाते हैं, यह बना दें वह बना दें, बाद में उनको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि मशीन है ना वो। मशीन तो अपने हृदय से, अपने उसके पास हृदय नहीं होता, वो तो जो कहेगा वो करेगा। बच्चों को हमें मनुष्य बनाना है, सहृदय बनाना है, इनके अंदर हृदय धड़के। अब देखिए वहां से चले हनुमान जी। अब हनुमान जी को अपना परिचय दिखाना है कि हम राम जी के दूत हैं। अब वहां से भगवान चले, हनुमान जी चले। अब उत्पात करना, खाय फल और बिटप उचारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। आराम से नहीं खाना है, अब रावण को चैलेंज करना है ना। अब एक्टिंग शुरू हो गई, खाओ भी, जो आए उसको मारो भी, अब विनाश कर दो।
हनुमान जी क्या किए? कछुमार से तुरंत क्या हुआ, रावण को पता चला, भाग के गए कुछ लोग, बाकी लोगों को तो मार डाले, पटक पटक करके, रगड़ रगड़ करके। रावण को समाचार मिला, अक्षय कुमार को भेजा, जाओ। पहुंचते एक पेड़ उखाड़ा, अक्षय कुमार के ऊपर फेंक दिया, अक्षय कुमार का प्राण। फिर सारी सेना भेजा। हनुमान जी ने क्या किया? कछुमार से कछुमर्द से इसको मारा, किसी को मर्दा। कछु मिले इस धरी भी, पकड़ करके शरीर में, क्योंकि विशाल शरीर धारण कर लिया। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। अब भाग करके कुछ बचे, वो जाके बताया कि नॉर्मल बंदर नहीं है, बहुत विशाल काय है, उसका सिर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, पकड़ करके अपने शरीर में हम सबको रगड़ डाल रहा है और रगड़ के मार डाल रहा है। रावण को गुस्सा आया और मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ आ रहे थे, हनुमान जी ने एक पूरा पेड़ उखाड़ लिया। ये है भगवान की शक्ति। पेड़ उखाड़ा और मेघनाथ के ऊपर फेंक दिया। मेघनाथ का रथ चूर हो गया और मेघनाथ गिरा और बेहोश हो गया। उठा, एक मुठ्ठा हनुमान जी ने मारा और पेड़ पर चढ़ गए। उसको मूर्छा आई। अब सोचा कि यार एक खतरनाक बंदर है, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और शक्ति का प्रयोग ब्रह्मपाश का उपयोग किया। ब्रह्मपाश मांगा और हनुमान जी को यह आशीर्वाद है कि उनको कोई भी पास, कोई भी बाण असर नहीं पड़ेगा। सबने आशीर्वाद, समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया हुआ है। लेकिन ब्रह्म बाण मारा है, ब्रह्मास्त्र मारा है, तो हनुमान जी उसका लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि संसार यह देखे कि ब्रह्मास्त्र जो इसको आशीर्वाद मिला है, इसको शक्ति मिली है, इसका हमको सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि आप भक्त बन गए तो सबका निरादर करने लग जाए, नहीं, सबका आदर, सबका सम्मान पूर्ण रूप से। अब हनुमान जी ने अपने आप को बेहोश कर लिया। उसने नागपाश में बांधा और रावण के पास ले गए। इस समय इस समय पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। भगवान शंकर कैलाश पे माता जी को सुना रहे हैं। माता जी बहुत व्याकुल हो गई। माता सहृदय होती हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन का कहे नर ज्ञानी, भव बंधन का तहि नर ज्ञानी, दास दूत के बंध तर आवा, दास दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा कहते हैं, हे देवी, जिसका नाम सुमिरने से सारे व्यक्ति, सारे संत महात्मा संसार के कष्टों से हटते हैं, संसार के बंधन को काटते हैं, उनका दूत है। ये बंधन में नहीं आया, ये भगवान के काम करने के लिए, रावण के सामने प्रस्तुत होने के लिए भगवान के काम में निकला है। तो कोई कष्ट नहीं है इसको। इसने अपने आप, हनुमान जी ने अपने आप भगवान के कार्य के लिए अपने शरीर को समर्पित कर दिया है। इसे समर्पण, ये बंधन में नहीं आया, ये स्वयं इस बंधन को स्वीकार किया है, मर्यादा है। रावण के सामने गए और परिचय होने लगा। रावण, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी बंदर?
तुमने हमारे पुत्र को मारा, हमारी सेना का संहार किया, हमारी वाटिका उजारी। हनुमान जी ने कहा, मैं तो बंदर हूं, हम तो फल खा रहे थे, लेकिन हम तो किसी को मारे नहीं। आपके जो रखवाड़े थे हमको मारे, हमको भूख लगी थी, हमारा तो बंदर का स्वभाव है। जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने मारा। अब बताओ मेरी गलती क्या है? अब आप देखिए, शंकर भगवान की शक्तियों से शक्तिमान कौन हुआ? रावण। उनके पूज करके उनकी शक्तियों से शक्तिमान हुआ, तो शंकर भगवान तो उनका विनाश नहीं कर सकते थे। लंका भी शंकर भगवान की ले ली थी रावण ने दान में, लेकिन अब हनुमान जी बन के शंकर भगवान आ रहे हैं गुरु रूप में कि समझा दूं, एक बार आखिरी वार्निंग दे दूं, माने तो ठीक है। तो गुरु के रूप से भी समझा रहे हैं, शुभ चिंतक के रूप में भी समझा रहे हैं, और नहीं तो वार्निंग दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का सेवक हूं, और हे रावण, तुम मुझे बहुत डरा रहे हो। अब सुनो कि हमारे श्री राम कौन है, और तुम एक अपने आप में जुगनू हो उनके सामने। बहुत ही प्यारा एक प्रसंग है कि हे रावण, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सो बल बिरचत माया, पाई जा सुबल बिरचत माया, जाके भल बिरंची हरीसा, जाके भल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमान जी गुरु के रूप में चेतावनी दे रहे हैं कि हे रावण, पूरे अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान श्री राम, उनको ऐसे छोटे मोटे राजकुमार मत समझना। और इस समस्त जो ब्रह्मांड बनाने वाली जो माया है, ये भगवान की ताकत से बनाती है। यही नहीं, जिनको तुम पूजे हो, शिव बिरंच पूजे हूं बहु भांति, पूज करके सब कुछ प्राप्त किए हो। तुमको यह नहीं मालूम है कि उन्हीं के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान अपना सारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, और शंकर भगवान हरण करते हैं, उन्हीं की ताकत से। और हे रावण, जाके बल लौले सते, थोड़ी सी ताकत, उन्हीं की ताकत भले शंकर भगवान से मिली, भले ब्रह्मा जी से मिली, लेकिन वास्तविक ताकत तो उनके पास भी भगवान श्री राम से आती है। जाके बल लवले सते, जिते हूं चराचर झारे, तास दूत मैं रावण, तास दूत मैं जा करी, हरियाण हूं प्रिय नारी। उनकी थोड़ी ताकत से तूने चराचर को जीत लिया है। मैं उनका दूत हूं, यह मेरा परिचय है, और तुम जाग जाओ, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। न ब्रह्मा जी रक्षा कर पाएंगे, न विष्णु भगवान रक्षा कर पाएंगे, न शंकर भगवान। सुधर जाओ, क्योंकि सारी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड राम प्रकाश्य प्रकाशक, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, समस्त जीव उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहे हैं।
समस्त देवी देवता उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहे हैं। यह वार्निंग दे रहे हैं हनुमान जी कि जाग जाओ, नहीं तो तुमको अवसर नहीं मिलेगा। अब देखिए, वो तो अहंकार से पीड़ित है। उसने कहा कि इसका बंदर का अंग भंग करनो बहुत बोल रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी के जरिए अपने गुरु वाला काम कर दिया कि भैया एक बार समझा दो इसको। समझाए, माना नहीं, अंग भंग करने के लिए बोला। तब तक विभीषण का आगमन हो गया। विभीषण ने कहा कि नीति ये है, किसी भी दूत को आप अंग भंग नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। तब रावण ने सोचा कि क्या किया जाए। तो हनुमान जी बड़े चालाक हैं, बार बार अपनी पूंछ देख रहे हैं। वो सोच लिया कि इनकी ममता पूंछ में है, तो ऐसा करते हैं कि इनकी पूंछ को ही जला देते हैं। हनुमान जी बड़े खुश हुए। सारे लंका की सब लोग मिलकर के सारे कपड़ा तेल में भिगो करके लपेटने लग गए पूंछ में। लंका के सारे कपड़े, सारे तेल खत्म हो गए और वो पूंछ भगवान हनुमान जी बढ़ाते रहे। अब वो विशाल पूंछ हो गई। अब हनुमान जी को पूरे लंका के अंदर घुमाया गया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई थूक रहा है। इस प्रकार से बैंड बाजे के साथ हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया, जिससे उनकी बेइज्जती हो। और हरि कृष्णा हरे राम करते हुए उनको कोई चिंता तो है नहीं कि भगवान के काज के लिए निकले हैं, जो हो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आग लगा दी गई। जैसे आग लगाई गई, पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाहि। थोड़ी देर में ही पूरी लंका, सोने की लंका, अति सुरक्षित लंका धू धू करके जल गई। ऐसे ही हमारे अहंकार को क्षण मात्र में, हमारी सारी संपदा को जो गलत ढंग से अर्जित की गई है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। हमने एक उदाहरण सुना है कि एक तहसीलदार साहब थे, बहुत भ्रष्टाचार करके बहुत बिल्डिंगें बना ली। ये तो आप सब जानते हैं, हम तो एक ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। एक हमारे जानने पहचानने वाले हैं, उनके लड़के और उनकी लड़कियां जब उस घर में रहने को आए तो चारों तरफ उनको भूत नजर आए। सारा परिवार भूत प्रेत के पिशाच के चक्कर में फंस गया। अगर हमने सरकार या किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, वकील हैं, अगर हमने गरीबों का शोषण किया है तो वो कैंसर के रूप में हमारे सामने आएगा। उसके लिए हम तैयार रहें, नहीं तो यह राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सोचे कि हम चालाक हैं तो हमारा बच्चा मंद बुद्धि होने वाला है। यह राम कथा कहती है कि आप भगवान की शरणागत हो जाओ, नहीं तो अंत बहुत बुरा होगा। और भगवान का एक वादा है, जो नर हो ही चराचर दो ही। जब भी हो गलती हो गई, शरणागत हो जाओ। भगवान कहते हैं कि अब आप अहंकार छोड़ दो, मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुमको संत बना दूंगा। एक आखिरी गारंटी, आखिरी वार्निंग भी भगवान की है। राम कथा बार बार ये कह रही है। अब पार्वती जी बड़ी खुश हो गई और बोली, हनुमान जी ने इतनी विशाल लंका जला डाली। अब शंकर भगवान इमीडिएटली वो कहते हैं कि क्यों व्यक्तिवाद की तरफ जा रही है ना। जब जब पार्वती जी किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने में, हनुमान जी की प्रशंसा करने में लग जाती हैं, तो शंकर भगवान ब्रेक लगा देते हैं। कहते हैं, हे देवी जी, ताकर दूत अनल जहि सिरिजा। हे देवी, यह उनका दूत है जिसने अग्नि को बनाया है, अग्नि के माता पिता हैं। जरा न सोते ही कारण गिरिजा। हे गिरिजा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं है, वो जानते हैं कि जगत गुरु है, जगत माता पिता है। भगवान श्री राम के विषय में उनको जानकारी है कि अनंत शक्तियां उनके पास हैं और जो भी करने कराने वाले हैं वही हैं। तो कहते हैं कि यह उनका दूत है, इस कारण नहीं जला।
हनुमान जी ने लंका जलाया, समुद्र में छलांग लगाई, अपनी आग बुझाई। आग बुझा करके अब माता से आज्ञा ली। माता ने चूड़ामणि उतार के दिया और अब हनुमान जी वापस जा रहे हैं। तब तक ये बहुत प्यारा भजन। लंका के रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। लंका की रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। बच्ची है ना केहू के पथरिया हो, हो नगरिया में आग लग गई। लंका की रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। सगरो चरम कोठा परोठा चरका खनिया उसरवा। दहिया झुलस के चरका सगरो चरम के लगाई अब गोहरिया हो, के लगाई अब गोहरिया हो, नगरिया में आग लग गई। लंका की रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। ऐसन बनरवा जाने कहाँ से आवा, ऐसन बनरवा नाही देखात पाठी केहू कैसा हरवा। जाने कहाँ से आवा, ऐसन बनरवा नाही देखात पाठी केहू कैसा हरवा। लागे विपत्ति कह अधियरिया हो, लागे विपत्ति कह अधियरिया हो, नगरिया में आग लग गई। लंका की रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। रघुकुल तिलक जब तीनों भैया रही है, रघुकुल तिलक जब तीनों भैया रही है। लंका वाले भागे कौनो गली नहीं पई है, रघुकुल
चाहिए दूरी चाहिए रावण के चिमड़िया हो दूरी चाहिए रावण के चिमड़िया हो नगरिया में आग लग गए लंका की में सब गुजरिया हो नगरिया में आग लग गए बची है ना ये हो गए पथरिया हो बची है ना ये हो गए पथरिया हो नगरिया में आग लग गए लंका की में सब गुजरिया हो नगरिया में आग लग गए नगरिया में आग लग गए नगरिया में आग लग गए। बोलो शंकर भगवान की जय। चूड़ामणि माता ने निशाने के लिए कि माता जी से मुलाकात हुई, इसलिए माता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता ने आशीर्वाद दिया, कहा पुत्र जल्दी आना, आप मेरी दशा को बेहतर ढंग से भगवान से बताना। हनुमान जी भगवान का शरण किए, पुनः समुद्र पार करके समुद्र के इस पार जहां उनके मित्रगण हैं वहां पहुंच गए। सारे बंदर बड़े खुश हुए, सारे सखा उनके खुश, बहुत ही आनंद हुआ और वहां से चल करके वहां पे सुग्रीव की वाटिका थी, उसमें सब घुस करके खूब फल खाने लग गए बड़े प्रसन्नता के साथ। सुग्रीव जी समझ गए कि लगता है कि माता जी की खोज हो चुकी है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे हमारी वाटिका में घुसने की और फल खाने की। वो भी आनंद में आए। जामवंत जी से मुलाकात हुई। जामवंत जी ने कहा कि माता की खोज हनुमान जी करके आ गए हैं, और फिर सुग्रीव जी उनको भगवान श्री राम के पास ले गए। भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के हनुमान जी का बखान करने लग गए कि हनुमान जी आपके समान कोई उपकारी नहीं है। सुन कपितो ही शवन उपकारी, नहीं को शुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तेरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे पुत्र, इतना उपकार किया है कि सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करी विचार मन माही। भगवान की आंखों में आंसू आ गया कि हे पुत्र, आपने जो काम किया है इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। ऐसा उद्गार व्यक्त करने लगे। भगवान का स्वभाव है। जामवंत जानते हैं, संत हैं, भक्त हैं, ब्रह्मा जी के अंश हैं। उन्होंने कहा, तुरंत कहे उठे कि हे प्रभु, अगर आपकी कृपा जिसके ऊपर हो वो कुछ भी कर सकता है, वही विजयी है, वही विनयी है, उसका यश चारों लोकों में प्रसिद्ध है। प्रभु, आपकी कृपा जिस पर हो जाती है, हम सबका जन्म सफल हो गया। इसी पे बाबा की चौपाई सुने, बहुत ही प्यारी है कि हे प्रभु, सब कुछ आप हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जामवंत कह सुनो रघुराया, जामवंत कह सुनो रघुराया, जापवंत हो तुम दाया, जापरनाथ करम तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर, कोई विजय बिन ई गुण सागर, सोई बिनई विजय गुण सागर, तासु सुजस तर लोक उजागर, तासु
सुजसु नहीं लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो। जन्म हमार सुफल भया जो। जन्म हमारा सुफल भया जो। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान के जय। जय। श्री गोपेश्वर धाम के जय। ये सारी चर्चा चल रही थी, इसी बीच में हनुमान जी